सावल उस वक्त अपने आप से ही हार बैठा जब उसने दाऊद को हाँ कर दी कि वो पिया को असलम से छीनकर उसके हवाले कर देगा। पर जैसे ही दाऊद के ऑफिस से निकला, उसके दिल में पछतावे की आग जलने लगी। उसी उलझन में डूबा बैठा था कि अचानक पिया उसके सामने आ खड़ी हुई। पिया ने धीमे मगर दृढ़ लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, सावल। सावल चौंक कर बोला, किस बात की मदद? पिया ने नजरें झुकाकर कहा, मुझे अपने बाप की असली हकीकत पता चल गई है और अब मैं उन अमीरों को सबक सिखाना चाहती हूँ जो अपनी ताकत के दम पर सबको कुचलते हैं। तुम दाऊद के आदमी हो, उसकी हर कमजोरी को जानते हो, इसलिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। सावल हैरान रह गया, क्या तुम पागल हो? यह कोई खेल नहीं है। पिया ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं बिल्कुल होश में हूं और तुम मेरी मदद करोगे, क्योंकि अगर तुम ना बोले तो ये साफ हो जाएगा कि तुम भी दाऊद के साथ मिले हुए हो और मेरे खिलाफ कानून का इस्तेमाल कर मुझे मिटाने में देर नहीं लगाओगे। सावल के पास कोई जवाब नहीं था। पिया की आंखों में दर्द और गुस्सा तैर रहा था। सच बताओ सावल, दाऊद ने तुम्हें मुझे सौंपने के कितने पैसे दिए? तुम्हारी खामोशी ही बता रही है कि मैं ठीक कह रही हूं। सावल घबरा उठा, नहीं, मैं कभी तुम्हारा सौदा नहीं करूंगा। दाऊद के साथ नहीं मिला हूं। पिया ने तड़प कर पूछा, तो फिर चुप क्यों हो? मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? उसी वक्त सावल का खास आदमी कमरे में घुस आया। वह मुस्कुराते हुए बोला, सोच क्या रहे हो? पिया को हाँ कर दो। तुम्हारे पास वो डिप्टी कमिश्नर भी तो है, जिसकी बीवी तुम्हारी पहली मोहब्बत थी। यह सुनकर सावल का खून खौल उठा। बकवास बंद करो, होश में आओ। लेकिन उसका खास आदमी बेहद ठंडे लहजे में बोला, होश में तो मैं हूं, सावल। अगर आज तूने पिया को इनकार कर दिया तो मैं तुझे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। पिया सही कह रही है, इन अमीरों को सबक मिलना चाहिए। अगर आज पिया का साथ ना दिया तो इसका मतलब है कि तूने प्यार को छोड़कर पैसे चुन लिए। इन बातों ने सावल का दिल चीर दिया। वह पिया की तरफ मुड़ा और पहली बार बिना हिचक के बोला, पिया, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। इस बार अपनी मोहब्बत को खोने नहीं दूंगा और इस बार चोट खाएंगे तो अमीर लोग, हम नहीं। पिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया।